फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक को लेके आए हैं, ये बॉटनी का टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है हमारा फल। देखिए, टॉपिक आप देख रहे हैं, ये है फल। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम करेंगे टॉपिक को स्टार्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड है। मोटिवेशनल एक कोड सुनाते हैं हम आपको, तब आपको एनर्जी आएगी और आपको मोटिवेशनल जो कोड है वो ऊर्जावान भी बनाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, संघर्ष आपको लगातार करते रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए अब तक करते हैं टॉपिक को शुरू। एक बात मेरी और समझ लेना, ये जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करा रहा हूँ, ऐसा टॉपिक मैंने यूट्यूब के इतिहास में मुझे करीब 5 से 6 साल लग गए हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हुए। लगातार 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ। जैसा मैंने ये पीडीएफ आपके लिए दे रहा हूँ, ऐसा पीडीएफ बनाया है, ऐसा मैंने कभी भी पीडीएफ नहीं बनाया है। ये पहला पीडीएफ है जो इतनी मैंने मेहनत की है। तो इस वीडियो के लिए जो लाइक का टारगेट है, देखिए लाइक तो आपको करना है। लाइक का टारगेट है वो 50 लाइक का है। आल यूपी से बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो 50 लाइक ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 50 लाइक का टारगेट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, आप समझने की कोशिश करो, जो हमारा टॉपिक है वो फल है और पेपर में फल से 100% क्वेश्चन बनता है। इसके बिना पेपर छपता नहीं है, इस बात की आपको ध्यान रखनी है। तो थोड़ा सा पढ़िए आप फल के बारे में। देखो, फल जो है, फल पादप का मुख्य अंग है। आप जानते हो जो फल है वो पौधा जो होता है, पौधे का मुख्य अंग होता है फल। फल का निर्माण निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण निषेचन यानी इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी से होता है। ठीक है, परिपक्व अंडाशय का मतलब मेच्योर ओवरी ही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। तो आपने, अगर आपसे एग्जाम्स में आ जाए कि फल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? देखो, फल एक पादप है, एक पौधा है, पौधे का एक मुख्य अंग है। ठीक है, फल का निर्माण निषेचन के पश्चात अंडाशय से होता है। फल का निर्माण क्या होता है? निषेचन के पश्चात किससे होता है? अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। यानी जो अंडाशय मैच्योर हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को फल कहते हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्या हम आगे बढ़ें? बताएं। फल जो है, फल के बारे में इतनी बात आपको पता लग गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। फल के बाद अगला जो आपकी हेडिंग है, उसके साथ साथ में बीज को भी समझ लीजिए। बीज किसे कहते हैं? तो देखो, बीज किसे कहते हैं समझो आप। बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड यानी ओव्यूल से होता है। बीजांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक है, तो बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। बीज का निर्माण किससे होता है? बीज का जो निर्माण है वो निषेचन के बाद बीजांड से होता है। तो आपने फल को समझा और बीज को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे समझिए। आगे देखिए, आपको डायग्राम भी दिखा रहे हैं। इसमें देखो, ओवरी की जो हिंदी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? और ओव्यूल का है क्या है? इनको आपको समझना है। स्टाइल क्या है? स्टिग्मा क्या है? ठीक है, ये चारों चीज आपको समझना है। तो आपने समझा कि भाई इसमें स्टिग्मा जो है वो किस जगह पे होता है। तो देखिए, ये जो है ये स्टिग्मा है। इसके साथ साथ आप इसमें ये समझो कि भाई ओवरी कहाँ होती है, यानी अंडाशय कहाँ होता है, तो ये ओवरी है। अब देखो, ओव्यूल यानी बीज कहाँ होता है, तो ये बीज है।
स्टाइल ये है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने इमेज बना रखी है अलग से, ये 2 पॉइंट लिखे हैं, इनका मतलब समझो। इनका मतलब ये है अंडाशय जो है, अंडाशय से आपका बनता है फल, अंडाशय से क्या बनता है फल, और बीजांड से क्या बनता है बीज। अंडाशय से बनता है फल और बीजांड से क्या बनता है बीज। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो देखो अभी तक इस स्लाइड में जो हमने पढ़ा, इस स्लाइड में हमने फल की परिभाषा के बारे में देखा कि भाई फल किसे कहते हैं। तो फल के साथ साथ देखिए, फल के साथ साथ हमने बीज को पढ़ लिया और फल को पढ़ लिया, यानी फल के बारे में समझा और बीज के बारे में समझा, और ये भी समझा कि भाई अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो वीडियो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना, आपके लिए बिल्कुल मज़ा आने वाला है। देखो अगली जो हमारी हेडिंग है वो चल तो आपका फल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है फल चल रहा है। तो देखो जो फल है, फल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं पोमोलॉजी कहते हैं। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं पोमोलॉजी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, ये पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए भाई आप ये बताओ फल है, फल के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो फल के अध्ययन को हम क्या कहेंगे पोमोलॉजी कहते हैं। हिंदी में भी लिखा है, देखो ये लिखा है पोमोलॉजी, हिंदी में क्या लिखा है पोमोलॉजी। तो आप क्या कहोगे फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अब देखो जो फल है तो फल का काम क्या होता है, तो इसका कार्य समझो। जो फल है, फल का काम होता है देखिए बीज की सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना है बीज की सुरक्षा करना। बीज कहाँ पे होता है फल के अंदर, बीज कहाँ होता है फल के अंदर। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझ ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फल के भाग, तो फल के भाई 2 भाग होते हैं। तो फल के कौन कौन से 2 भाग होते हैं उनको हम आराम से समझते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है, हमारी हेडिंग है भाई फल के भाग। फल के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं, देखो एक तो है आपकी फलवृत्ति। ठीक है, एक होती है फलवृत्ति और दूसरा क्या होता है बीज। क्या होता है बीज, फलवृत्ति और बीज। अगर आपको पता चले पूछे कोई कि फल के कितने भाग होते हैं, तो फल के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक है फलवृत्ति और दूसरा क्या हो गया हमारा बीज। तो फलवृत्ति के बारे में समझेंगे और बीज के बारे में समझेंगे, फिर अपने लोग चलेंगे आगे। हाँ एक बात और यहाँ पे समझ लो, जो आपकी ये फलवृत्ति है, फलवृत्ति को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिकाप, और जो आपका बीज है, बीज को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सीड। क्या बोलते हैं सीड। ये देखिए आपको सीड मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अब दोनों को हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हम समझेंगे फलवृत्ति वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखो एक फल में फलवृत्ति और बीज होते हैं। एक जो पूरा फल होता है, जैसे आम का फल हुआ, अनार का फल हुआ, या किसी भी चीज़ का XYZ फल हुआ, उस फल में क्या होगा, एक तो देखो फलवृत्ति होगी और फलवृत्ति के साथ साथ में क्या होगा बीज होगा, फलवृत्ति और बीज होगा। इतनी बात समझ गए आप, एक फल में फलवृत्ति और बीज होते हैं। ठीक है, आगे समझो। देखो अंडाशय की दीवार से फलवृत्ति यानी फिर फलवृत्ति जो है वो विकसित होती है। जो अंडाशय है, अंडाशय की दीवार से क्या होता है फलवृत्ति विकसित होती है। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया, ये पॉइंट आपने समझ लिया, यानी एक फल में फलवृत्ति और बीज होते हैं, अंडाशय की दीवार से फलवृत्ति विकसित होती है। अब दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट देखो, बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। किससे होता है बीजांड से होता है। बीजांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, बीज का जो निर्माण है वो निषेचन के बाद किससे होता है बीजांड से होता है। तो आपके समझ में फलवृत्ति और बीज दोनों आ गए। ठीक है, अब अपने लोग फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट तब तक सुनाते हैं। शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो दोस्तों धज्जियाँ आपको पेपर की इस बार उड़ानी है, बस कुछ दिनों की बात है, तैयारी मेहनत से करते रहिए। ठीक है, अब जो देखो हमारी अगली जो स्लाइड आई है दोस्तों वो है फलवृत्ति। ठीक है, क्या है फलवृत्ति। अब यहाँ पे थोड़ा सा फलवृत्ति के बारे में आप समझिए। ठीक, अब आपको रुकना है और ठहरना है, ठंडे दिमाग से आराम से फलवृत्ति को समझना है। फलवृत्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिकाप। क्या बोलते हैं पेरिकाप। अब देखो जो फलवृत्ति है ना,
ये जो आप फलवृत्ति देख रहे हो, ये फलवृत्ति जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक जो है वो है आपका बाह्य फलवृत्ति, दूसरा जो पार्ट है वो है अंतःफलवृत्ति, तीसरा जो है वो है आपका अंतःफलवृत्ति और दूसरा वाला जो वो है मध्य फलवृत्ति। तो इस प्रकार से 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। हम एक एक करके तीनों पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। फलवृत्ति पढ़ी हमने, फलवृत्ति जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। बाह्य फलवृत्ति हो गया, मध्य फलवृत्ति हो गया और अंतःफलवृत्ति हो गया। अब हम सबसे देखो पहले समझेंगे इसमें, वो समझेंगे बाह्य फलवृत्ति। अब एक बात आप और समझ लो, देखो जो बाह्य फलवृत्ति है उसे बोलते हैं ईपीकार्प, उसे क्या बोलते हैं ईपीकार्प। और जो मध्य फलवृत्ति है, मध्य फलवृत्ति को बोलते हैं मीजोकार्प। तो मध्य फलवृत्ति को क्या बोलते हैं? मीजोकार्प बोलते हैं। और जो अंतःफलवृत्ति है इसे बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। यानी सबसे बाहर की जो तरफ जो पाई जाती है फल में वो होती है बाह्य फलवृत्ति, और जो बीच में मध्य में तो ये मध्य फलवृत्ति, और जो बिल्कुल एंड में लास्ट में बिल्कुल अंदर की साइड ये होती है अंतःफलवृत्ति। तो बिल्कुल विद डायग्राम के आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों टारगेट आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक की मैंने बात की है। दोस्तों ऐसी बॉटनी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगली जो हमारी हेडिंग है जो वो है बाह्य फलवृत्ति, यानी सबसे बाहरी वाली, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपीकार्प। तो ये बाह्य फलवृत्ति होती क्या है इसके बारे में आप समझो, ठीक। जो बाह्य फलवृत्ति होती है ये क्या होती है? देखो यह पेरिकार्प की बाहर वाली परत होती है। यानी जो बाह्य फलवृत्ति है या बाह्य फलवृत्ति जो होती है वो बाहर वाली परत होती है, ठीक है, जिसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण होता है। तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है इसके द्वारा क्या होता है? फलवृत्ति के द्वारा भाई फल का जो छिलका होता है ना, ऊपर का जो छिलका, उस छिलके का निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे ये आपको समझ में आया होगा। ये जो आपका फलवृत्ति हेडिंग है ये समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो बाह्य फलवृत्ति है ये पेरिकार्प की बाहर वाली परत होती है। यह पेरिकार्प की बाहर वाली जो परत है उसी को हम कहते हैं बाह्य फलवृत्ति। इसके द्वारा क्या होता है भाई? फल जो होता है, फल के छिलके का क्या होता है? निर्माण होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई ना? चलो फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट फिर से सुनाता हूँ ताकि आपको मज़ा आएगा पढ़ाई में, ठीक है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों जीत उसी की होगी, आपका 90+ तभी आएगा जब आप संघर्ष रखोगे जारी, ठीक है। तो अगला देखो, अगला जो हमारा हेडिंग है वो है भाई मीजोकार्प। अब मैंने पहले ही बताया था मीजोकार्प का मतलब है मध्य फलवृत्ति। मध्य का मतलब बीज का भाग, जो फल के बीज का भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मीजोकार्प बोलते हैं, मध्य फलवृत्ति बोलते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। चलो आगे समझिए। देखो यह जो होता है ना, यह पेरिकार्प का बीच वाला हिस्सा होता है। कौन सा? बीच वाला। मैंने आपको बताया कोई भी एक फल है, जैसे हम आम का फल ले लेते हैं तो आम के फल का जो बाहरी जो छिलका टाइप का होता है, बाहरी जो लेयर होती है वो बाह्य फलवृत्ति होती है। इसके मध्य में जो गूदा होता है वो गूदा को हम क्या बोलते हैं? ये होता है आपका मध्य फलवृत्ति। और जो अंदर जो गुठली होती है उसमें वो होती है अंतःफलवृत्ति। तो आप समझ में आ गया होगा। चलो यही समझो। तो जो मध्य फलवृत्ति है यह पेरिकार्प का बीच वाला हिस्सा है, जिसके द्वारा फलों के पुल्प को इंग्लिश में हम बोलते हैं पुल्प को हिंदी में बोलते हैं गूदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो मीजोकार्प मध्यवृत्ति आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ और अगली जो हेडिंग है वो आपको समझाते हैं एंडोकार्प। क्या समझाते हैं? एंडोकार्प। चलो यहाँ पे समझो अब आप एंडोकार्प यानी अंतःफलवृत्ति। तो अंतःफलवृत्ति क्या होती है इसके बारे में समझिए। देखो यह पेरिकार्प का सबसे अंदर वाली परत होती है जिसके द्वारा बीज को बाहर ढकने का कार्य किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई कोई आम है,
आम है, जैसे कोई फल आम है, आम में 3 हिस्से होते हैं, एक होता है बाह्य फलवत्ती, दूसरी होती है मध्य फलवत्ती और तीसरी होती है अंतः फलवत्ती। आपने बाहरी जो फलवत्ती थी वो पढ़ ली। बाहरी फलवत्ती में क्या होता है, छिलके का निर्माण होता है। अब मध्य फलवत्ती पढ़ ली, मध्य फलवत्ती में क्या होता है, बीज का भाग होता है, इसमें गूदे का निर्माण होता है। अब आप पढ़ रहे हो अंतः फलवत्ती, तो चलिए अंतः फलवत्ती के बारे में फिर से समझ लीजिए। देखो यह पेरिकार्प का सबसे अंदर वाली जो परत है वही होती है, इसके द्वारा जो है वो बीज को, देखो जो बीज है इस बीज को बाहर से ढकने का कार्य करता है। कौन करता है, अंतः फलवत्ती। क्लियर, तो ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ, तब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर आपका हो जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, ठीक है। देखो इसमें मैं 4 चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। सबसे जो बाहरी पार्ट दिखा रहा हूँ, देखो ये एक्सोकार्प है। क्या है, एक्सोकार्प है, जो किसका निर्माण करता है, जो छिलके का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं बाह्य फलवत्ती। ये वही वाला पार्ट है नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मीजोकार्प है। मीजोकार्प मतलब बीज का पार्ट है। आम का मान लो ये आम का फल है, तो ये बीज का पार्ट है। बीज का मतलब इसमें क्या होता है, गूदे का निर्माण होता है। किसका, गूदे का निर्माण होता है। और जो एंडोकार्प है ना, ये है अंतः फलवत्ती। क्या है, अंतः फलवत्ती, ठीक है। अंतः फलवत्ती, ये जो बीज है, ये देखो सीड है। सीड क्या है, ये बीज है। तो ये बीज को चारों ओर से जो ढके हुए हैं, ये आपका कहलाएगा एंडोकार्प, यानी अंतः फलवत्ती। उम्मीद करता हूँ अब आपके समझ में क्लियर से आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आया क्लियर से तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेना। आप बिल्कुल 2 से 3 बार आप देख लेना, बिल्कुल समझ में टॉपिक आपके आ जाएगा। चलिए अगला जो मोटिवेशनल आपको कोट फिर से सुनाता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में आनंद आएगा। देखिए, ठुकरा दिया था जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही समय लाना है, ऐसी ही तैयारी करनी है कि लोग आपसे मिलने को तरसें, लोग आपसे मिलने को तरसेंगे। इतनी परसेंटेज इस बार आपकी बनवाने वाला हूँ। बस आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, और अपने दोस्तों में शेयर करके रखिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि उन्हें इस भाई बॉटनी की क्लास चल रही है और बहुत दमदारी के साथ चल रही है। मैंने बॉटनी की आपके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देखिए, रोज़ाना की रोज़ाना वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फलों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फ्रूट। अब देखो ये जो हेडिंग है ना, ये बहुत मज़ेदार हेडिंग होने वाली है, ठीक है। देखो जो फलों के प्रकार है, ठीक, ये 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे। किस प्रकार के, 2 प्रकार के, एक है निषेचन के आधार पे और दूसरा है हमारा निर्माण के आधार पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो फल के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट हैं, तो ये निषेचन के आधार पे कौन कौन से हैं और निर्माण के आधार पे कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। अब आप समझो, देखो यहाँ पे ये है निषेचन के आधार पे। अब निषेचन के आधार पे देखो कौन कौन से हैं और निर्माण के आधार पे कौन कौन से हैं, ठीक। अगर हम निषेचन के आधार पे कहें तो निषेचन के आधार पे पहला जो है आपका वो है सत्य फल। पहला क्या है, सत्य फल। और दूसरा क्या है आपका असत्य फल। दूसरा क्या है, असत्य फल। तीसरा क्या है, अनिषेक फल। तीसरा क्या है, अनिषेक फल। अनिषेक फल यानी सत्य फल का मतलब ट्रू फ्रूट, असत्य फल का मतलब फॉल्स फ्रूट, अनिषेक फल का मतलब पार्थिनोकार्प वाला है ये, ठीक है। अब निषेचन के आधार पे आपने 3 प्रकार के फलों को जाना। पहला फल आपने पढ़ा सत्य फल, दूसरा पढ़ा असत्य फल और तीसरा पढ़ा अनिषेक फल। अब देखो यहाँ पे अगली स्लाइड, अगली जो देखो अगली यहाँ पे इस पॉइंट को समझो। अगला जो आपने पॉइंट आप पढ़ रहे हो ये है निर्माण के आधार पे। तो निर्माण के आधार पे आप पढ़ रहे हो भाई सरल फल पढ़ रहे हो, समूह फल यानी समूह फल पढ़ रहे हो, और तीसरा है संग्रहित फल, संग्रथित फल, ठीक है। यहाँ पे हित हो गया है, संग्रथित फल है, संग्रथित फल। तो चलिए आगे चलते हैं।
दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। इस PDF को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। तो ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलो सबसे पहले बेटा हम समझेंगे अब सत्यफल। सत्यफल को अगर हम इंग्लिश में बात कहें तो हमने कहा था इसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। अब देखो यहाँ पे ये क्या होते हैं भाई, यानी जो सत्यफल हैं वो होते क्या हैं, उन सत्यफल कहते किसे हैं, तो समझो। देखो वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी के द्वारा होता है, जिसका फल ओवरी के द्वारा होता है उसे सत्यफल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो देखो एग्जाम्पल में आम हो गया, अमरूद हो गया और आपका जामुन हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये सब के सब सत्यफल हैं। जब आपसे पेपर में आ जाए परिभाषा कि आप बताओ भैया सत्यफल क्या होता है, ओवरी का मतलब क्या होता है? अंडाशय। अभी मैंने ऊपर समझाया है। ठीक है, तो देखिए एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको विश्वास नहीं है तो भैया आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको यही बात समझाई थी। ठीक है, फिर भी आप कंफ्यूज हो गए। चलिए यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ओवरी लिखा है। ओवरी को क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया। कभी कभी मीनिंग आपके समझ में नहीं आता है, आपकी कमजोरी मैं समझ सकता हूँ। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें थोड़ी सी इंग्लिश जो है वो कम आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सत्यफल। सत्यफल की हमने परिभाषा जान ली। सत्यफल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। हमने पढ़ा भाई वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी यानी अंडाशय के द्वारा होता है। जिसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है उसी को हम सत्यफल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया? एग्जाम्पल में हमने पढ़ा आम पढ़ा, अमरूद पढ़ा और जामुन पढ़ा, ETC और भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है असत्य फल। क्या है? असत्य फल। तो दोस्तों असत्य फल के बारे में समझो। देखो असत्य फल को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे जो बोलते हैं वो बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। पेपर में ये भी खूब जम के धनाधन पूछा जाता है। तो चलिए इसे समझिए। देखो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों के द्वारा होता है। देखो असत्य फल का कभी भी निर्माण अंडाशय से नहीं होता। असत्य फल का निर्माण कभी भी अंडाशय से नहीं होता, बल्कि अंडाशय को छोड़कर जो फूल होता है फूल के अन्य भाग के द्वारा होता है। आपने क्या समझा कि भाई वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम असत्य फल कहते हैं, यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है? आपको बताना है सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। किसका? सेब है। सेब का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से होता है। ठीक है, तो असत्य फल भी जाना आपने, असत्य फल भी जाना। अब हम बढ़ाते हैं स्लाइड को आगे। चलो अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड देखिए। यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। देखिए आपने जो है निषेचन के आधार पे पढ़ा था। निषेचन के आधार पे आपने सत्यफल, असत्यफल और अनिषेक फल जाना था। तो सत्य और असत्य हमने जान लिया। सत्य हमने जाना, चलिए यहाँ पे भी समझा देता हूँ। सत्य फल हमने जाना, जो वैसा फल जो किससे प्राप्त होता है? अंडाशय से प्राप्त होता है, उसे सत्य फल कहते हैं। असत्य फल उसे कहते हैं जो अंडाशय से प्राप्त ना होकर फूल के किसी अन्य भाग से प्राप्त होता है, उसे असत्य फल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनिषेक फल। अनिषेक जो फल है वो निषेचन का ही आधार है। ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। चलो ये भी समझिए। ठीक है, ये आपका आ गया अनिषेक फल। देखिए इस स्लाइड को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है और आपके लिए मैंने ही मेहनत करी है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, स्पेशल एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो आपका फ़र्ज बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखो अनिषेक फल, अब आप ये समझो कि अनिषेक फल क्या होता है। निषेचन के आधार पे है ये थर्ड पॉइंट है आपका। ठीक है,
तो समझो देखो निषेचन के आधार पे आपका जो थर्ड है अनिषेक फल, इस ये क्या होता है, ये भी पेपर में खूब जम के पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला ये हेडिंग है आपका। देखो इस प्रकार का जो फल होता है, इस प्रकार के फल का निर्माण जो है वो बिना निषेचन के होता है, ठीक है। अनिषेक फल का निर्माण जो होता है वो फलों का निर्माण होता है बिना निषेचन के। क्या होता है, बिना निषेचन के। ये लाइन आपको याद रखनी है। इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है। निषेचन नहीं होने के कारण इस फल के फलों में बीज नहीं बनते। देखो जब निषेचन नहीं होगा तो भैया बीज भी नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अनिषेक फल आपके समझ में आ रहा है। अनिषेक फल यानी इस प्रकार के जो फल हैं उसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के होता है। निषेचन नहीं होने के कारण इस फल के फलों में बीज क्या है, बीज नहीं पाया जाता। अगर बीज होते हैं तो उन्हें फाल्स सीड कहा जाता है। अगर बीज होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, फाल्स सीड कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बीज में पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। क्योंकि इस प्रकार के जो बीज हैं उनमें पौधों को उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो नहीं होती। क्या समझा आपने। जो अनिषेक फल हैं, जो अनिषेक टाइप के जो प्रकार के फल हैं, इस प्रकार के फल के बीज में पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। क्लियर बात समझ गए आप। जैसे आपने देखा आम था, आम की गुठली को आप कहीं पे भी डाल दोगे तो आम का पौधा उगाता है, तो ऐसा इस वाले फल में नहीं है, अनिषेक फल में नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है। चलो इनके उदाहरण को समझो आप। देखो उदाहरण क्या है इनके भाई, देखो उदाहरण समझो। उदाहरण में हमने दिखाया है भाई जैसे केला, अंगूर। अब देखो मैंने आपके लिए अंगूर देखो कितने प्रकार के लगाए हैं, आपका जी ललचाने लगा होगा जल्दी से खा लो इसे, आपके लिए लगाया है मैंने, बहुत मेहनत की है स्लाइड बनाने में। और देखो केले, कितने सुंदर सुंदर केले मैंने आपके लिए लगाए हैं। तो ये केला जो है और अंगूर जो है ये अनिषेक फल है, ठीक है। इसमें बीज नहीं होता। क्या नहीं होता, इसमें बीज नहीं होता। कभी भी पेपर में आपसे पूछे कि आप ये बताओ केले में बीज होता है नहीं होता है, तो आप नो बताओगे, नहीं होता है। अंगूर में बीज होता है नहीं होता है, नहीं बताओगे। अगर बीज होता भी है तो उन्हें फाल्स सीड कहा जाता है। जो अंगूर होता है इसमें जब बीज नहीं होता तो ये अपने जैसे पौधे को उत्पन्न नहीं कर सकता, ये उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। इसी प्रकार जो केला है, केले में जब बीज नहीं होता तो ये अपने जैसे जो पौधा है उसके लिए उत्पन्न करने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ अनिषेक फल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर से आपको मोटिवेशनल कोट सुनाता हूँ जिससे कि आपकी एनर्जी बरकरार बनी रहे। देखिए मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आपकी जिद के सामने सब कुछ फेल होगा। अब जो अगली स्लाइड हमारी आएगी बेटा वो है देखो निर्माण के आधार पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो निर्माण के आधार पे हैं उन्हें बोलते हैं, पहली हेडिंग है यहाँ पे सरल फल। सरल फल का मतलब है सिंपल फ्रूट। तो सरल फल समझिए आप, सरल फल क्या है। चलो थोड़ा सा ऊपर और करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए आपके। देखो बेटा सरल फल किसे कहते हैं, इसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है। क्या होता है, इसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, चावल, गेहूं, ETC इत्यादि। क्या समझे। सरल फल को आप इस प्रकार से समझो, सरल फल में ऐसे फल जिसमें एक फूल होगा और एक ही फूल से फल का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं सरल फल। देखो मैंने आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी इमेज लगा रखी हैं, जल्दी से आ जाओ और देखो अमरूद खा लो, अमरूद की भी सीजन चल रही है। देखो आम, देखो कितना सुंदर सा मैंने आपके लिए लगाया है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं आपके ये सरल फल के हैं। किसके हैं बेटा, सरल फल के। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। चलो आगे चलते हैं, अगली हेडिंग आपके लिए समझाते हैं। अगली जो हेडिंग है आपकी वो हेडिंग है समूह फल या पुंज फल। समूह फल या पुंज फल।
अब देखो यहाँ पे पुंज में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसमें जो मात्रा है वो छोटू ऊ की लगेगी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या होता है ना, पुंज समूह या पुंज फल में एक फूल से कई फल बन जाते हैं, एक फूल से कई फल बनते हैं। एक फूल से जब कई फल बने तो वह समूह में रहते हैं, वही वो समूह में रहेंगे। जैसे हम कहें स्ट्रॉबेरी कॉमा रसभरी, क्या है, स्ट्रॉबेरी या रसभरी, ठीक है। तो देखिए कितना सुंदर सा मैंने आपके लिए डायग्राम लगाया है, हैं, स्ट्रॉबेरी और रसभरी। आराम से इसको खाइए, कितना मज़ा आएगा आपको। देखो समूह फल या पुंज फल किसे कहते हैं, तो ऐसे फल जिसके फूल से कई फल बन जाते हैं वह क्या होता है, वह समूह में रहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, देखो जैसे स्ट्रॉबेरी और रसभरी, क्या बात है, मज़ा आया। चलो आगे चलते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है, देखिए संग्रहित फल या कंपोजिट फल। यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, संग्रहित की जगह संग्रथित कर लेना, संग्रथित फल, ठीक है। देखो ये क्या होते हैं, जब कभी किसी फल के निर्माण में बाह्य दलपुंज या दलपुंज भाग ले ले, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज भाग ले ले तो उसे संग्रथित फल कहते हैं। जब कभी किसी फल के निर्माण में बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज भाग ले ले तो उसे क्या कहते हैं, संग्रथित फल कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताऊं तो कटहल हो गया, अनानास हो गया और सहतूत हो गया। देखिए कितने अच्छे से मैंने आपके लिए इमेज लगाई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कटहल है, शरीफ अनानास है, अनानास, और आपका देखो सहतूत, क्या मज़ेदार सहतूत है यार, खाने का मेरा तो मन होने लगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं न्यू स्लाइड की ओर। जो अब आप ये स्लाइड देखोगे ना, ये भी बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है दोस्तों। इतनी बेहतरीन स्लाइड है ना, आप कहोगे मज़ा आ गया, ठीक है। ये देखिए, तो एक एक करके मैं पॉइंट को आपको समझाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये देखिए खाने योग्य भाग है, इधर के जो पार्ट्स हैं वो आपके खाने योग्य हैं कि क्या खाया जाता है किसका। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फल है, ये क्या है, ये फल हैं, यानी जो आप नीचे की साइड में देख रहे हो ये सब फल हैं, और इस साइड जो देख रहे हो ये आपके खाने योग्य हैं, ठीक है। और ये जो एरो बता रहा है आपको, ये दर्शा रहा है कि इस फल के सामने का ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये और इसके सामने ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो भैया इसको भी निपटाते हैं। चलिए आपको एक मोटिवेशनल कोट फिर से सुनाते हैं ताकि आपको एनर्जी बनी रहे और आपको को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि यार बोर हो रहे हैं। बोर नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखो जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों आपको हताश होकर बिखरना नहीं है बल्कि संघर्ष करके निखरना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फल, यहाँ से क्वेश्चन आपका पेपर में बनेगा। 1 से 2 मार्क्स आपका यहाँ से बन सकता है। ये जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आपके लिए। चलिए देखो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो सेब का भैया खाया जाता है पुष्पासन। सेब का क्या खाया जाता है, पुष्पासन। अब जो अगला है हमारा अगला क्वेश्चन जो आपसे बनेगा पेपर में वो बनेगा, ये बताओ नाशपाती है तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाएगा, तो इसका भी पुष्पासन खाया जाएगा। अगला जो फल है वो है अमरूद। अमरूद का पूछेगा कि कौन सा फल खाया जाएगा, कौन सा भाग खाया जाएगा, तो है मध्य फलवृत्ति। क्या भाग खाया जाएगा, मध्य फलवृत्ति। नेक्स्ट है अमरूद, तो अमरूद का भाई फलवृत्ति भी खाया जाएगी और उसके बीज भी खाए जाते हैं। नेक्स्ट है पपीता, तो पपीता का मध्य फलवृत्ति खाया जाता है। पपीता का क्या है, मध्य फलवृत्ति। नेक्स्ट है नारियल, तो नारियल का एंडोस्पर्म
क्या है, एंडोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट है टमाटर, तो टमाटर का क्या खाया जाएगा, फलवृत्ति खाई जाएगी टमाटर की। नेक्स्ट है केला, केला का क्या खाया जाएगा, मध्य व अंतः फलवृत्ति। तो देखो ये स्लाइड कितनी मस्त स्लाइड है, आपके लिए ही मैंने बनाई है। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से जो फल का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चन आंसरों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे। ठीक है। चलिए अगला मोटिवेशनल आपको कोर्स सुनाते हैं। हार कर भी देख लिया फिर किस बात का गम है, हार कर भी देख लिया फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। तो दोस्तों आपको दिखाना है इस बार कि आपके अंदर कितना दम है, कितनी परसेंटेज खींचोगे इस बार। देखो ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछेगा, आप ये बताओ भाई फल है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा, एक वास्तविक फल किससे विकसित होता है। तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा केवल अंडाशय से। यानी जो एक वास्तविक फल है किससे विकसित होता है, किसके लिखा है यहाँ पे मिस्टेक है, किससे विकसित होता है, तो केवल अंडाशय से विकसित होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है वो है सत्य फल किससे विकसित होता है। तो जो सत्य फल है वो अंडाशय से विकसित होता है। सत्य फल किससे होता है, अंडाशय से विकसित होता है। अगला जो फल है वो है बिना निषेचन के फल उत्पादन कहा जाता है। तो जो बिना निषेचन के फल का उत्पादन करता है उसे बोलते हैं अनिषेक फल, जो मैंने आपको पढ़ाया है। आम के खाने योग्य भागों को क्या कहते हैं, तो भैया मेजोकार्प बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है गेहूं का दाना एक है। तो जो गेहूं का दाना एक है ये फल है। गेहूं का दाना एक क्या है, एक फल है। केले का खाने योग्य भाग, तो केले का मध्य फलवृत्ति अंतः फलवृत्ति दोनों खाई जाती हैं। ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जल द्वारा फल प्रकीर्णन पाया जाता है। तो जो जल द्वारा फल प्रकीर्णन पाया जाता है वो भैया कमल में पाया जाता है। किसमें, कमल में। नेक्स्ट है टमाटर किस प्रकार का फल है। तो टमाटर एक सरस फल है। टमाटर कैसा है, एक सरस फल है। नेक्स्ट देखिए अगला है शंकु फल का उदाहरण। तो जो शंकु फल का उदाहरण है वो अंजीर है, पीपल है और बरगद है। नेक्स्ट है गूदेदार फल का उदाहरण। तो गूदेदार फल का उदाहरण है सेब और नाशपाती। तो दोस्तों अब देखिए इस वीडियो में हमने भाई पूरा आपका जो फल वाला टॉपिक था ये बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।